कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अभी अभी हम लोग ने श्रवण किया, ये जगन्नाथ जी के महिमा भी श्रवण किया। बहुत सुंदर कथा आपने श्रवण किया। भक्तवंशा कल्पतरु भगवान, जैसे भक्त हृदय में इच्छा आदि रखते, भावना आदि रखते हैं, भगवान उस भक्त के हृदय में वो इच्छा पूरा कर देते हैं। भगवान कहते हैं मैं एक हूँ, एको अहम बहुश्याम। एक होते हुए पर भी मैं अनंत स्वरूप में मैं प्रकाश हो जाता हूँ। जैसे देखो गीता में भगवान भी अर्जुन के विश्व रूप दर्शन कराया। आप लोगों ने सुने होंगे व पढ़े होंगे श्रीमद् भागवत गीता में 11 अध्याय में विश्व रूप दर्शन की कथा आप लोग ने जानते हैं। एक ही भगवान अनंत स्वरूप में अनंत प्रकाश होकर के भक्त की दर्शन देते हैं। जैसे भगवान वैकुंठ में चतुर्भुज रूप में रहते, कहाँ पर रहते? चतुर्भुज रूप में वैकुंठ में रहते। अयोध्या में स्वयं भगवान कृष्ण राम रूप में रहते हैं, पर राम दरबार कहा जाता है। भगवान रामचंद्र तीर धनुष लेकर के अपने पत्नी सीता देवी और भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न हनुमान आदि के साथ रहते, इसके राम दरबार कहा जाता है। क्या कहते हैं? राम दरबार। जैसे हमारे मंदिर में है, आप लोग ने दर्शन किया, इतने सुंदर विग्रह गुरुदेव ने प्रकाशित किया है, बहुत सुंदर ठाकुर जी है। फिर द्वारिकापुरी में स्वयं भगवान द्वारिकाधीश के रूप में भी प्रकाशित होते हैं, जहाँ पर स्वयं भगवान 16,108 महिषियों के साथ विराजमान होते हैं। जिलामर कहते हैं वैकुंठा जनितो वरा दरवत्ता जत्र खेलते प्रभु सुदूर आत्मजावृता। स्वयं भगवान द्वारिकापुरी वैकुंठ से भी श्रेष्ठ पुरी का कहा गया, क्या? द्वारिकापुरी। और जहाँ पर स्वयं भगवान 16,108 हैं पाटरानियों के साथ रहते हैं, और ना जाने कितने एक एक पत्नी के गर्भ में 10-10 पुत्र हुए और एक एक कन्याएं। तो हिसाब लगाइए कितने विशाल परिवार है कि नहीं है? हम लोग के एक ही परिवार में इंडिया में तो स्लोगन देते हैं हम दो और हमारे दो, कहते हैं ना। अभी तो स्लोगन चला गया है, हम दो और हमारे दो, अर्थात हम मियाँ बीवी है और एक लड़का और एक लड़की हो जाए, बस इतना ही है। क्योंकि संसार पालन पोषण करना बहुत कठिन होता है। किंतु देखो द्वारिकापुरी में भगवान 16,108 केवल पाटरानियां और 11 जो पुत्र कन्या आदि है, मैंने 10 एक एक पत्नी के गर्भ में 10 बेटा हुए और एक बेटी। आप हिसाब लगा लीजिए कितने विशाल परिवार है। समझ में आ रहा? एक नहीं, कितने विशाल, कितने हो गया? 16,108 इंटू 11 हिसाब लगा लीजिए इतने। इसके अलावा तो भगवान के और भी नाती पोती भी तो है, कितने विशाल उनके पूरे। और वहीं पर और बलदेव प्रभु भी रहते हैं, इसलिए कहते हैं वैकुंठा जनितो वरा दरवत्ता जत्र खेलोते प्रभु सुदूर आत्मजावृता है। इसमें विशालपुरी में से भगवान रहते हैं। किंतु देखो भगवान इतने विशालपुरी में रह करके भी उनको भी सुख नहीं है, आनंद नहीं है। क्यों आनंद क्यों नहीं है? भगवान ये दिखाते हैं
इस जगत में हम सुख के लिए ढूंढ रहे हैं, सुख चाहते कि नहीं चाहते, किंतु देखो इस जगत में वास्तव सुख नहीं है, सुख हम चाहते हैं। कर्मण्योपि आरोह मानानाम दुख होते ही सुखाय च पश्चेत पाको विपर्य मिथुन चारण निर्णाम। श्रीमद् भागवत में श्रील सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं, हे महाराज परीक्षित सुनो, इस संसार के लोग काम किस लिए करते हैं? आप काम किस लिए करते हो बताओ? सुख प्राप्ति के लिए, और सिमल्टेनियसली दुख दूर हो जाए, सुख प्राप्ति और दुख नाश। किंतु होता है विपरीत, सुख के लिए हम जो काम करते हैं आ जाते हैं, दुख आ जाता है, क्योंकि एक संसार में सब दुखी है। कोई सुखी है? आप बताओ, कोई सुखी है? हाथ उठाइए। आप सुखी हो? सुखी है? सुखी नहीं है। जरा व्याधि रहता है, शोक दुख रहते हैं, बुढ़ापा आ जाता है। हो सकता है अभी नवजौवन है इसलिए शरीर में ताकत है, कह रहे हम सुखी है, किंतु वास्तव सुखी नहीं है, हम दुखी है। कि इस संसार की विधान ऐसी है? दुख आएगा, थोड़ी सी सुख दिखाई पड़ता रहता है, किंतु दुख दुख ही है। जरा जीर्णम व्याधि, व्याधि समझते हो? रोग शोक भरा हुआ है। ईदं शरीरं शतसंधि जर्जनम किमौषधि पृच्छते मूढ़मते। ये शरीर में, किसके शरीर में बीमार नहीं है? हाथ उठाइए। आपके शरीर में बीमार है कोई? कोई बीमार नहीं है। आप डॉक्टर के पास गए ही नहीं कभी? गरीब हो। अभी जवानी है भाई, जवानी है, उस वजह से जवानी होने पर भी कभी तो कभी होता है भाई, हम लोग तो बन जाते हैं, जवानी भी होता है, छोटे बच्चा से लेकर के साथ, कहने की बात है। और भी जितने भी बढ़ते जाएगा ना, है अभी भगवान ने सुख दे अरे दिया भाई, पति को। अरे भाई सुख की बात हो, हमारे वो एक दांत उठता है ना, फिर भी दर्द होता है। हमारी बच्चे की पूछो, आज 10 दिन से वो दर्द हो रहा है, दवाई दे रहा है, ऐसे पूछो ना भाई। सही बात है। कहाँ जाओगे? छुटकारा कहाँ से मिलोगे? कि संसार के विधान है, ये विधान, विधि के विधान को कोई टार नहीं सकते हैं। विधि के विधान जान हानि लाभ सही। हम तो कीर्तन करते, सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए, विधि के विधान जान हानि लाभ सही, सीताराम 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 कहिए। और क्या कहिए बताओ? भगवान के नाम तो जप करना पड़ेगा। सुख दुख इस संसार में, बुढ़ापा आएगा है, आएगा कि नहीं आएगा? है क्या जी? वो वे आ गए, इसका भी आया ही नहीं, इसलिए अब शर्मा मत। अच्छा बेन साहब, बेन सामने आ जाओ, डर मत हो। हाँ हैप्पी है, भगवान ऐसे आपके ऐसे रखे, बहुत अच्छी है। किंतु सुख दुख की ये संसार, इसलिए कहा ये जीवन है सुख दुख के मेला, दुनियादारी सपन की खेला। हम ये कीर्तन करते हैं, ले ले रे कोई कृष्ण के प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती, मैं बिक रहा हूं गली गली। ले ले रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। ये जीवन है सुख दुख का मेला, दुनियादारी सपन की खेला है। ये दुनिया सपन की खेला है। तुलसीदास जी रामचरित मानस भी कह रहे हैं। उमा कहूं, एक बार पार्वती देवी शिव जी के पूछा, हे नाथ आप भी बताइए, मुझे अपने कुछ अनुभव बताइए, अनुभव बताना है भाई, कुछ कहना है ना, अपने अनुभव कुछ बताओ।
लोग तो ऐसे ही बोल देते हैं, किंतु कह रहे हैं, शिव जी कह रहे हैं, हे उमा, मैं अपना अनुभव तुम्हें बताता हूं। क्या अनुभव क्या है? ये संसार सपन प्राय, सपन खेल। जो कुछ हम देख रहे ना, सपना हम देखते हैं ना, सपना आती है कभी आपको? सपना तो ये हीरो यार क्या जी आते हैं सब। और देखा सपने में कुछ देखा, जब नींद टूटा वो है ही नहीं, वास्तविकता है ही नहीं है। वास्तविक सत्य ही कि नहीं है बताओ? है इस संसार में बोले एक, इसलिए शिव जी कह रहे हैं, सुना हूं उमा, है मैं अनुभव मैं बताता हूं, है ये जो कुछ भी देख रहे हैं क्या सपना है। एक सप्तक है, भगवान के अंदर नाम भजन करो, है इसलिए हम लोग कहते हैं ना, बुरा मत मानना। जब हम लोग जाएंगे ना, कहां पर जाते हैं? अंतिम स्थान कहां भाई? है राम नाम जपो सत्य है, सत्य कहते हैं ना, राम नाम सत्य है, असत्य कहने से गत्य। राम नाम सत्य है, अपने गोस्वामी बोलते हैं सदाशिव सत्य है। ये जो कुछ भी कह रहे हैं, वो जो कुछ भी देख रहे हैं, एक एक करके साहब हम हमारे आंख से उझल जाएंगे। जो कुछ भी कह रहे हैं इनका हैं, जब एक दिन आएगा, समय आएगा, अपने आंख बंद हो जाएगा और सब चले जाए, चले गए सब, और वो जाएंगे सब। चलो हम उसमें अधिक रूप में जाना नहीं चाहते हैं कि सत्य है ऐसा। जातो से ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्ममित सच। गीता में भगवान कहते हैं, जो जन्म लिया और उनकी क्या होगा? मृत्यु होगा। जातो से ध्रुव मृत्यु ध्रुव है। शरीर जन्म लिया, इस शरीर एक दिन न एक दिन नष्ट हो जाए, ये मेरे कहना है। गीता में भगवान कह रहे आप किसके जन्म नहीं है और किसकी मृत्यु नहीं है बताइए तो? आत्मा की। हाँ आपने अभी तक वाह, आपने इतने दिन कथा सुनी, भागवत सुनने की, आपके फल मिला। आत्मा की जन्म नहीं और आत्मा की मृत्यु नहीं है, बात इसे ही नहीं है। ये आत्मा जन्म लीजिए, न जायते न मृत्यते न कहीं भूता न भूत भू अजो नित्य शाश्वत न हन्न माने शरीर। गीता में भगवान कहते हैं आत्मा के जन्म भी नहीं है, मृत्यु भी नहीं है। अस्त्र शस्त्र से जिसे काटा नहीं जाता है, आग जिसको जला नहीं सकता है, पानी जिसको भिगा नहीं सकते। मृत्यु शरीर की है, ये शरीर है, ये शरीर जन्म लिया, माता पिता से हमें शरीर प्राप्त किया, इसे पंचभूति शरीर कहा जाए। खेती तेज गगन है पावक इति है, ये अधम शरीर। इस शरीर में जो 5 तत्व जो है, मिट्टी जल अग्नि वायु और आकाश, आत्मा निकल जाती है, वो धीरे धीरे अपने आप सब अलग अलग हो जाएगा। कुछ समय के बाद कुछ नहीं रहता है। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है। चलो हम जिसमें कहते हैं, हम इसलिए कह रहे हैं, स्वयं भगवान द्वारिकापुरी में 16,108 महिषियां और इनके इतने पुत्र कन्याएं हैं, बलदेव प्रभु है, और इतने नाती पोते, यानी कितने विशाल राज प्रसादपुरी है। तथापि भगवान जगत जीवों के दिखा रहे हैं सुख नहीं। भगवान वहीं पर किस रूप में विराजमान हो रहे हैं? जैसा अभी कथा ना, जगन्नाथ जी की कथा सुना रहे हैं। जगन्नाथ जी के रूप आपने दर्शन किया ना, कैसे रूप दर्शन किया? जगन्नाथ जी के केवल हाथ भी नहीं है, पैर भी नहीं है, केवल आंख जैसे बस, और दारू ब्रह्म रूप में स्वयं भगवान विराजमान है। दारू ब्रह्म समझते कि नहीं? दारू माने लकड़ी, लकड़ी के द्वारा उनके शिव विग्रह बने हुए हैं। इसलिए जगन्नाथ जी को क्या कहा जाता है? दारू ब्रह्म, दारू ब्रह्म कहा जाता है। दारू ब्रह्म रूप में विराजमान है। आज भगवान ऐसे, एक बार नारद ऋषि आकर के पूछे, ये प्रभु आप बताओ, आप इस स्वरूप में क्यों आप विराजमान हो?
क्यों आप ऐसे दारू ब्रह्म में क्यों रहे? हाथ नहीं है, पैर नहीं है, इसको भी सुख नहीं है? वो भी तो उनके शरीर में आत्मा है ना, वो भी तो आत्मा है? वो भी कष्ट पा रहे हैं। भाई ये शरीर से हम कब भगवान की प्राप्ति करें? इसलिए कहते हैं ना, बड़े भाग से मानव तनु पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ नहीं गावा। मनुष्य शरीर ऐसे है, ये मनुष्य शरीर के द्वारा हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। चलिए अभी कथा में आ जाए। आपने जो बता सही बात बता रहे, सुख कहाँ है? ठंडी लगते हैं, गर्मी लगते हैं, आज समझे नहीं? अभी यहाँ पर एसी चल रहे हैं, पंखा चल रहे हैं, अच्छे हम बैठे हुए हैं। थोड़ी लाइट बंद हो जाएगी तो फिर गए। हाँ आपने सही बताया। इंडिया में तो हर क्षण में तो बस लाइट चली जाती है, 2 घंटे 2 घंटे। पाकिस्तान में तो होती नहीं है, जो हमारे पाकिस्तान में होती नहीं है, घंटे घंटे। ये कह रहे हैं वहाँ बिजली जाती नहीं है, तो कभी आती नहीं है। ये आपकी बात है। आएगा जाएगा तो वो जो आएगा, हाँ जो आए नहीं वो जाएगी कहाँ? ये हाँ भाई साहब अच्छी बता है। तो आप पाकिस्तान कौन सी जगह है? हम संत से। अच्छा। एक सवाल पूछ सकता हूँ आपसे? हाँ जब आप खत्म हो। अच्छा खत्म हो जाएगा। हाँ बताओ। अच्छा सुनो भाई, तो भगवान उस समय कहने लगे, नारद जी ने पूछा, ये प्रभु आप ये बताओ, ऐसे दारू ब्रह्म के रूप में आप क्यों बैठे हैं? तो भगवान कहने लगे, देखो नारद ऋषि, मैं क्या बताऊं, इस संसार में सुख नहीं मिला मुझे, है? एक कोई स्त्री द्वितीय चप चंचला, एक में पत्नी जो है वो चंचला है, और दूसरी जो है मुखरा है। समझ में आया कि नहीं? एक चंचला के लक्ष्मी है, भगवान के 2 पत्नी है। एक है चंचला, चंचला माने लक्ष्मी, लक्ष्मी के एक नाम कहा जाता है चंचला, चंचला माने पैसा भी कहा जाता है? देखो पैसा आपके पास अभी है, काल आपके पास नहीं रहेगा, वो घूमता रहता है, चलती रहता है। तो उसी प्रकार एक पत्नी मेरा चंचला है, और दूसरी क्या है? मुखरा। मुखरा माने ज्यादा बोलने वाली है। मैं एक शब्द बोल देते हो, 10 शब्द बोलते रहते, क्या बोले? है पुत्र में वो भुवन विजयी, मेरा जो बेटा जो है इतने सुंदर है, कामदेव जो है वो भुवन के विजय करने वाले, सार पृथ्वी के विजय, वो भी मेरा साथ भी नहीं रहता, घूमता रहता है। और वह बताओ क्या करे? मैं सोचा जे पति पत्नी और बेटा एक साथ में रहे, किंतु क्या करे? इसलिए मैं क्या किया, मैं सोचता हूँ बस चुपचाप बैठे रहूं। इसलिए मैं इस विग्रह के रूप में मैं विराजमान है। देखो भगवान इस संसार में भगवान ये दिखाते हैं, इस संसार में सुख नहीं है। सुख के लिए हम काम करते हैं, किंतु आता है क्या? दुख आ जाता है। सुख के स्थान कहां पर है वो हम जाना चाहते हैं। सुख के स्थान का पे भगवत स्थान का है। अमृताश्रपत्रा, अमृतमय भगवत स्थान में जब हम चले जाते हैं तो वो सुखमय धाम का है। वो कहां पर है? बोलो गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम। जब तक हम गोलोक वृंदावन में नहीं जाए तब सुख नहीं मिलता है। कुछ भी कर लीजिए, आप कहेंगे महाराज गोलोक वृंदावन कैसे जाएंगे? फ्लाइट पकड़ करके तो नहीं जा सकते आप। गोलोक वृंदावन जाने के लिए क्या चाहिए? बोले कलियुग में केवल नाम आधारा, कलियुग में केवल नाम आधारा, सुमेरु सुमेरु नर उतर रही पारा। तुलसीदास जी कहते हैं। इस कलियुग में भगवान की प्राप्ति करने के लिए एक ही उपाय क्या बता रहे हैं? हरिनाम। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, कलो नास्तिव नास्तिव
नास्तेव गतिरन्यथा। है ये शास्त्र में कहते हैं हरि नाम, कुछ भी कर लीजिए है, बस हरि नाम ही एकमात्र सब कुछ, नाम कर लीजिए। ठीक ठीक है, संसार में रहिए, अपने माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र परिवार सबकी आप देखभाल करिए, सबकी पालन पोषण कर लीजिए, किंतु देखो एक काम करना पड़ेगा जीवन में, भगवान के नाम कर लो, जितना समय मिल जाए, 5 मिनट भी मिल जाए, 5 मिनट मिल जाए, 10 मिनट मिल जाए, जितने समय मिल जाए। लेकिन नाम स्मरण से दुख कम होते हैं, कम होता है, नाम करने से नाम करने से सब कुछ हो जाता है आपका, है नाम लेते ही भव सिंधु सुखाई। तुलसीदास जी रामचरित मानस जी कर नाम सब धर्म में एक ही बात कहेगी, आप हिंदू हो मुसलमान हो क्रिस्तान हो और किसी भी धर्म में, सब धर्म की एक ही बात क्या कहेगी, हरे नाम भगवत नाम है। किसी भी टाइम पे जो भी तकलीफ है उस टाइम थोड़ा ही भगवान को याद भगवान के नाम कर है, भूल जाएंगे, हाँ है, इसलिए तो भूलना ही है। इसलिए शास्त्र में कहा जाए स्मर्तवो सदतो विष्णु विस्मर्तवो न जाति कहिचित। देखो सदा सर्वदा भगवान के क्या करो, स्मरण करो, ये विधि है। विस्मर्तवो न जातु कहिए, कभी उनके भूलो मत, है एक नाम कर लीजिए बस, है भगवान के नाम करना है बस, और कुछ करना नहीं है। संसार में जो कहते उसी से आपके पार हो जाएंगे, समय आने पर है आप भगवत धाम में चले जाओगे। यही संसार की काम करते करते है और भगवत नाम करते करते आप चले जाओगे। इसलिए हम लोग तुलसीदास जी रामचरित मानस में लिखते हैं, मुख में राम नाम राम सेवा हाथ में। क्या बोला, मुख में राम नाम और राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरा साथ में है। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए, जाहे विधि राखे राम। सीताराम 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 कहिए, सीताराम सीताराम। हे मुख में राम नाम राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारी राम तेरा साथ में। सीताराम सीताराम ओ सीताराम 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 कहिए, सीताराम सीताराम ओ जिंदगी के राम। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 हे जाहे विधि राखे राम। जिंदगी के जिंदगी के डोर से ठीक नहीं, झोपड़ी में राखे चाहे दिल्ली में बास दे। सीताराम सीताराम सीता दूर से हाथ। You have this book? I have some book. हिंदी के डोर से हाथ बिना नाच के, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरा साथ में। सीताराम 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 कही, सीताराम सीताराम सीताराम। ये महल में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रही। जाहे विधि राखे राम ताहे विधि, सीताराम सीताराम। महल में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। सीताराम सीताराम कही, ये महल में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम कहते रहिए। सीताराम 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 कही, ये सीताराम 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 कही। एक
आशा राम जी से तुझे आशा छोड़ दे, एक नाता राम जी से तुझे नाता छोड़ दे। सीताराम सीताराम सीताराम, हे सीताराम सीताराम सीताराम। किया अभिमान जो अभिमान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी के भाएगा। सीताराम सीताराम, हे सीताराम 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 कहिए। सीताराम सीताराम, ये माहौल में रखे चाहे झोपड़ी में बास दे, धन्यवाद निर्विवाद राम कहते रहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। अरे जाहे विधि राखे राम ताये विधि रोइए। जाहे विधि राखे राम ताये विधि रोइए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। अरे जाहे विधि राखे राम ताये विधि रोइए। मुख में राम नाम राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरा साथ में। सीताराम सीताराम सीताराम, ओ सीताराम 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 कहिए। सीताराम सीताराम सीताराम, अरे जाए विधि राखे राम ताहे विधि रोइए। जाए विधि राखे राम, सीताराम 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 कहिए। हे फला सत्य राम काम करते रहिए, चाहे विधि ताहे राम ताहे विधि रहिए। फला सत्य शुभ काम करते रहिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम सीताराम कहिए। साधु संग राम नाम अंग रंग रंगिए। सीताराम 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 कहिए। साधु संग राम नाम अंग रंग रंगिए। सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए। हो किया अभिमान जो अभिमान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी के भाएगा। सीताराम सीताराम राम जी के भाएगा। सीताराम सीताराम, बोलो श्याम रामचंद्र की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। है यही है ना? है? मैं आपको इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ। महाराज जी की कथा श्री गोविंद जी गौड़िया मठ में, it's going to start from today 6:30 to 9 p.m. so every day 5 days, and Sunday is going to be during the day 11:30 to 1. So Sunday is very special day, it's a Father's Day, and so please all come. Our Bhagwan is our father of all of us, he is our ultimate father, so please come and get the darshan of Shri Govind ji, Radha Govind ji, Ram Darbar and Mahaprabhu ji, Nityanand Prabhu ji. So please come on Sunday, everyone with the family, and celebrate your Father's Day in a real way. So और महाराज जी की कथा every evening में 6:30 to 8:45 p.m. So please take the benefit of this very very high class sadhu sang. You will be benefited guaranteed with this sadhu sang, with this hari katha. So आप जितना हो सके आप लोग आइए, और आपको मंदिर का एड्रेस चाहिए तो I can give you that. I have a card. And 5 दिन ही है महाराज जी, मंडे को till Monday. He is here till Monday.
So I request all of you to come and inform your friends and your groups. Post the group on your group chats. So invite as many as you can to get this association, high class sadhu संघ हरि कथा। जय श्री गुरुदेव की जय। जय। हाँ, आपके प्रश्न सुनाई। हाँ, आत्मा आती है आत्मा और जाती है, घूम फिर के फिर कहीं आ जाती है, तो समय बाद जाती है समय। पर देखा जाए तो आत्मा का ड्यूरेशन एक नहीं होता है। किसी शरीर में 1 साल रही, किसी शरीर में 50 साल रही, किसी शरीर में 100 साल भी रही। ऐसा क्यों? बहुत सुंदर आपने प्रश्न पूछा। ये आत्मा एक शरीर में कुछ समय तक रहती है, फिर दूसरी शरीर में चली जाती है। इसके लिए कहते हैं एक शरीर में वो वहीं तक उनके कर्म के अनुसार, जैसे अभी इस शरीर में जो आत्मा जो है, वह हमारे शरीर में आत्मा है, इनके शरीर में आत्मा है, इन सब शरीर में आत्मा, ये कर्म के अनुसार वो रहती है। जब जीव मातृगर्भ से जब जन्म लेती है, तब उस समय भगवान ने एक समय निर्धारित कर देते हैं, उसकी समय किस समय तक ये शरीर में वो रहेगी, उससे अधिक भी नहीं रहेगी और उससे कम भी नहीं है। किसी के शरीर में 10 साल, किसी के 5 साल, क्यों 20 साल, 100 साल, क्यों? उसके कर्म के अनुसार। वो कर्म जो है ना, वो कर्म जब समाप्त हो जाती है, फिर दूसरी कर्म भोगने के लिए फिर वो दूसरे शरीर में चली जाती है। आप समझ गए? ये शरीर में जो आत्मा है, मैंने पूर्वजन्म में जो कर्म किया, उस कर्म के अनुसार ये शरीर मिला। उस शरीर में वो आत्मा उतनी समय तक रह रही है, और इस शरीर के कर्म जब समाप्त हो जाती है, हो जाता है, उस शरीर के छोड़ करके दूसरे शरीर में चली जाती है। एक शरीर में क्यों? इसलिए ये जो आत्मा जो इस प्रकार घूमती जा रही है, चक्र की तरह घूमते जा रहे हैं, इसको कहा जाता है कर्म चक्र कहा जाता है। क्या बोला? कर्म चक्र। जैसे जैसे हम कर्म करते जाए, जैसे अच्छी कर्म किया, बुरी कर्म किया, हर मनुष्य के जन्म में अच्छी बुरी कर्म होती है। ये नहीं है केवल आप अच्छे कर्म कर रहे हैं कि केवल आप बुरी कर्म कर रहे हैं, ये बात नहीं है। कहीं कहीं पुण्य कर्म होता है, कहीं कहीं पाप कर्म होता है। उस पाप और पुण्य दोनों के भोगने के लिए आत्मा एक शरीर से आती है, फिर दूसरे शरीर में चली जाती है। ये जो कर्म चक्र अब कब विनाश कब से होगा, समझे? ये कर्म की विनाश होती है। भगवान कहते हैं जब ये भगवान के नाम जप कर लेते हैं, नाम लेते हुए भव सिंधु सुखाई, ये नाम ग्रहण करने से भव माने जन्म मृत्यु के चक्कर जो है वो क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। तब क्या करते हैं? भगवत धाम को प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। जन्ति देवाव्रता देवानो पितृयंत्री पितृव्रता भूतानि यन्ति भूतेज्या। गीता में भगवान कहते हैं जानती देवाव्रता देवानो, जैसे कोई देव शरीर में भी चले जाए, फिर उनको इस शरीर में इस संसार में आना पड़ेगा। जो देवता की उपासना करने वाले हैं वो देव लोक में चले, स्वर्ग आदि लोक में चले जाते हैं, फिर इस संसार में आना पड़ता है। जानती देवाव्रता देवानो पितृयंत्री पितृव्रता, जो पितरों की आराधना करने वाला है पितृलोक में जाते हैं, फिर इस संसार में आना पड़ता है। जो भूतों की आराधना करने वाला है भूत लोक में चले जाते हैं, फिर आना पड़ता है। किंतु गीता में भगवान कहते हैं यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। जो मेरा आराधना करने वाले हैं मृत्यु के पश्चात मेरे धाम को ही प्राप्त कर लेते हैं, और मेरे धाम के प्राप्त करने पर इस संसार में उसको आना नहीं पड़ता। जिसे कहते हैं यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं। इसलिए भगवान की आराधना करने से हम नित्य शाश्वत चिरंतन इटर्नल ट्रांसेंडेंटल वो धाम को प्राप्त कर लें। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि इस जन्म में हाँ किसी और का, पिछले जन्म का किसी और भाई बहन का
जो भी उसने किया उसका मैं भुगत रहा हूँ। नहीं 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 वो नहीं मेरे जीवन में वो हो रहा है। नहीं, वो जीवन में अपना भुगे लिखा रहे हैं। वो तो कर्मफल जो है ना है, वो कहाँ जाएंगे जो आप भुगतोगे? वो कि आपके क्यों भोगोगे आप? किसने चोरी किया आप उसके थोड़ी भोगोगे। मैंने ही चोरी की, आप हैं? पिछले जन्म में मैंने ही कुछ किया। वो आपके भोगना अपने पड़ेगा। कर्म, आपने कर्म बाबूजी करे ना। अपने कर्म, दूसरों के नहीं। नहीं नहीं, दूसरे कर्म क्यों भोगे? दूसरों के दे तो के अगर ये बात सत्य है हाँ तो फिर सिर्फ मैं ही हूँ, शरीर गया फिर दूसरे शरीर में आ गया। हाँ, आइए इस शरीर में भुगते जा रहे हैं, यही तो किस भोगांति का है। क्योंकि जैसे आपने बताया कि आपके अपने ही कर्म, किसी और के नहीं। नहीं नहीं, अपने कर्म के लिए भोगे। तो फिर मुझे अगले जन्म में अगर मैं आता, तो मेरे पिछले जन्मों का जो भी अच्छा बुरा जो भी वो आपकी भोगना पड़ेगा। इसको गोली खिलाओ कुछ। वही आपके पास आते रहे। केवल वो भगवान क्या करते हैं, जैसे माता पिता भाई बंधु जो आप देख रहे हैं, इसके ये केवल कहते हैं संयोग बना देते हैं। संयोग समझो, मिलन बना देते। जैसे भागवत में उदाहरण दे रहे हैं, जैसे एक गुच्छ घास ले लिया है, बंडल ऑफ ग्रास, एक घास ले लिया, गुच्छ घास ले लिया। अच्छा, उसके घास के क्या किया, आप नदी के स्रोत में डाल दीजिए। देखिए आप वो घास के कुछ समय एक साथ में चलने के बाद सारे घास अपने क्या होता है, बिखर जाता है, और बिखर के दूसरी दूसरी डायरेक्शन में चले जाते हैं। ठीक उसी प्रकार आत्मा जो आप जो कर्म किया ना, वो कर्म ही अपने साथ है। ये माता पिता भाई बंधु से अभी इस जन्म के उसमें मिलन हो रहा है। फिर जब शरीर छोड़ दोगे, वो अपने अपने डायरेक्शन में फिर चलाएगी, वो अपने अपने कर्म करते चले जाएगी। इसलिए शास्त्र में कहता है, एक वृक्षे समारूढ़ा नाना पक्ष विहंगमा प्रभाते काकश परिवेदना। जैसे देखो शाम के समय आप लोग देखे होंगे हैं, वो अनेकों जो पक्षी जो है एक पेड़ में क्या होता है, रहते हैं, और रात भर हैं किचमिच 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 करते हैं, और अपने आपस में जो है चोंच मिलाते हैं, आनंद सब करते रहते हैं। देखो प्रातः काल में क्या होता है, फिर उड़ करके कौन किस दिशा में चले जाते हैं। आहार आदि भोजन आदि संग्रह करने के लिए आप लोग देखे होंगे, कोई पूर्व दिशा तरफ जा रहे हैं, कोई पश्चिम दिशा पर जा रहे हैं, कोई उत्तर दक्षिण दिशा पर चले जा रहे, सारे पक्षी हैं। फिर शाम के समय कुछ लौट करके आते हैं, कुछ लौट करके भी नहीं आते। क्यों? कोई पक्षी जो है किसी बहेलिया के जाल में गिर गया, रह गया, किसी ने उसको मार दिया, किसी ने पकड़ लिया। ये क्या है? ठीक उसी प्रकार ये जीव, हम ये संसार में रह रहे हैं, घर में रह रहे हैं, और देखो जन्म लेने के बाद मेरे भाई कहाँ चला गया, मेरे बहन की कहाँ चले गए, मेरे पिताजी कहाँ चले गए, कौन कहाँ कहाँ चले गए, मैं अकेला ही रह गया है। हाँ समझिए, ये संसार क्यों, आप अकेले आए हैं, साथ में कोई नहीं जाएगा आपके साथ, तू अकेला, बोले आप अकेले आए हैं। ये तो खाली हाथ आया खाली हाथ जाएगा बस। हाँ, मुट्ठी बंद के आया तू, हाथ पसार के जाएगा। कंचन काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली, ले ले रे कई रंग का प्यारा, आवाज लगाऊं गली गली। ये बात सत्य है, कुछ भी कर लीजिए है। आपके कितने भाई बहन हैं? है भी 4 भाई 5 बहन हैं। वो लोग कहाँ हैं? आपके साथ एक साथ में रह रहे क्या? नहीं, नहीं, कहाँ कहाँ रह रहे हैं मुझे पता नहीं। कोई इंडिया में रह रहे हैं, कोई अमेरिका में रह रहे हैं, कोई और कहीं जगह में रह रहे हैं, कोई इंग्लैंड में रह रहे हैं, दूसरी दूसरी जगह में। कभी मिलते हैं, कई उत्सव होता है, हो सकता है एक साथ में आते मिलते हैं, फिर अपने अपने काम आदि करते हैं, फिर सब समय पर आने पर एक एक करके भी चले जाते हैं। जाते हैं कि नहीं जाते हैं? क्योंकि ये विधि के विधान है। क्यों? ये हमारे सब कर्म है। बस उस एक ऐसी कर्म था, वो संयोग बन गया था, वो हम लोग एकत्रित हो गया। जैसे मैंने उदाहरण दिया, एक गुच्छ घास जो है वो नदी के स्रोत में हम डाल दिया, और कुछ समय चलने के बाद अपने अपने बिखर जाते हैं, कौन किस दिशा पर चले जाते हैं। फिर हो सकते 2-4 घास जो है फिर आकर के कहीं मिल जाता है, फिर बिखर जाते हैं। उसी प्रकार अनंत करोड़ जीवात्मा इस संसार में भ्रमण कर, एक नहीं
एक शरीर से हम दूसरे शरीर में जा रहे हैं, दूसरे शरीर से तीसरे शरीर में चलते जा रहे हैं। कभी गधे के शरीर में चले जाते हैं, कभी घोड़े के, कभी मनुष्य शरीर में, कोई कुत्ते के शरीर में, किसी के शरीर में चलते जा रहे हैं। वो हमारे पास आते जा रहे हैं। उसको किसी को पता लगता है? पता लगता है, नहीं क्यों लगता है? ऐसे जो संत महात्मा से पता लगता है, सब उसके कथा सुनाऊं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बताऊं कि नहीं बताऊं? है पता लगता है। सुनो ताली, वही कथा सुना, ध्यान से सुनो। सुने। है एक देखो, एक समय एक समय नारद ऋषि भगवान के पास गए वैकुंठ में। बोले भगवान के, बोले ये प्रभु, ये सारे तो संसार के जीव आपकी बेटा बेटी है, अमृतस्य पुत्र है, आपने तो सृष्टि किया, आपकी तो बेटा बेटी। अब ये संसार के जीव इतने कष्ट पा रहे हैं, आप क्यों नहीं उठाते, क्यों नहीं हो? और आप तो यहाँ पर वैकुंठ धाम में मौज से रह रहे हो, आराम से रह रहे हो, और आपके बेटा बेटी कितने कष्ट भोग रहे हैं। आप क्यों उनको उठा के क्यों लाते हो वैकुंठ में? देखो, जब कहने लगे, नारायण कहने लगे, नारद मैं क्या बताऊं, ये लोग आना ही नहीं चाहते, मैं क्या करूं? अब बताओ, मेरे बेटा बेटी के मैं पुकारता हूं, आ जाओ। लॉर्ड इज कॉलिंग, गॉड इज कॉलिंग टू अस। भगवान हमें बुला रहे हैं, बुला रहे हैं, हम लोग सुन नहीं पा रहे, ना जा रहे। बात ही सत्य है। नारद जी कहने लगे, नहीं मैं तो, मेरे विश्वास नहीं है, ऐसी भी थोड़ी बात, संसार के जीव कष्ट भोग रहे हैं और आपके पास आना नहीं चाह रहे। भगवान कहेंगे, नारद मैं क्या बताऊं, क्या मैं कितने बार पृथ्वी लोक में गए, सबको बोला जी मेरे बेटा मेरे घर में आओ, आना ही नहीं चाहते। यहां तक भी मेरे कितने अवतार आदि को मैंने भेज दिया, कितने संत महात्मा की भेजा, बोले बेटा आ जाओ, कोई आना ही नहीं चाहते, मैं क्या करूं? तो नारद ऋषि बोले, मेरे तो विश्वास नहीं है। तो भगवान कहने लगे, नारद तुम जाओ। अच्छा देखो, भगवान बोले, देखो वो खेती दिखाई पड़ रहा है ना? बोले हाँ जी, निकल है, पृथ्वी लोक में खेती दिखाई पड़ रहा है, जमीन, और एक व्यक्ति खेती चला रहे, उसके उम्र हो गया 80 साल हो गया। कितने साल? 80 ईयर्स है। अच्छा, जो खेती करने वाला उसका शरीर बहुत ही होता है, बुढ़ा होने पर भी वो खेती करता रहता है। 80 साल हो गया। उसके नाम था कैलाश। क्या नाम था? कैलाश, याद रखना नाम। अच्छा जाओ, कैलाश के तुम उठा करके लाओ। भगवान बोले, नारद वो तो 80 साल हो गया, उसके बुला करके लाओ, मेरे पास ले आओ। नारद ऋषि गए। नारद ऋषि जाकर के बोले, ए कैलाश इधर। कैलाश बोले, अरे हमें पास समय नहीं है, अभी हल चलाना है, देखो धूप हो गया है, हमें हल चलाना है, इतना बड़ा मेरा खेती है, 10 बीघा मेरा खेती है, हल चलाना है, समय नहीं है। नारद ऋषि किसी प्रकार से खड़े होकर के रहे। 2-3 घंटे वो हल चलाया है कैलाश, हल चलाया। चला के बाद जब दोपहर हो गया और वो एक पेड़ के नीचे बैठे, तो नारद ऋषि उनके पास जाकर के कहने लगे, कैलाश तू यहाँ पर क्या कर रहे हो? 80 साल हो गया, बुढ़ा हो गया, क्यों आप खेती करते हो? चल भगवान धाम में चल, वहीं पर खेती करना नहीं पड़ेगा, आराम से रहोगे और खाओ पियोगे, आराम से रहोगे, चलो मेरा साथ है, मेरे साथ चलो। कैलाश कहने लगे, हाँ बात तो सही है, मैं जाऊंगा, किंतु अभी देखो हमारे एक खेती थोड़ा मैं कर लेता हूँ, हमारे बेटा बेटी जो है ये काम नहीं करता है। मैंने अपने कमाई करके पुष्ना की एक एक बूंद को टपक करा करके मैंने कटरी करके ये जमीन खरीदा मैंने, और ये जमीन ऐसे पड़ा रहता है। मेरा बेटा जो है वो काम नहीं करता है, इसलिए मैं अपने संग खेती करता रहता हूँ। इसलिए थोड़ा मैं और थोड़ा दिन हो जाए मैं जाऊंगा। अच्छा नारद चलो ना, बोले जाऊंगा जाऊंगा। कैलाश क्या बोले? टाइम नहीं, जाऊंगा जाऊंगा, टाइम तो अभी तो बोले जाऊंगा जाऊंगा, अभी नहीं जाऊंगा। अच्छा भाई, ऐसे करते करते ऐसे 2 साल हो गया, और 2 साल के बाद वो कैलाश शरीर छोड़ दिया। नारद ऋषि आ गए। नारद ऋषि आकर के बेटा को पूछा, भाई तुम्हारे पिताजी कहाँ गए, कैलाश कहाँ गए? वो रोने लगे, आज 2 साल हो गया मेरे पिताजी तो
चले गए। नारद ऋषि विचार करने लगे, भाई इसके खेती के ऊपर उसके जरूर आसक्ति था, ये जरूर कहीं ना कहीं इसी घर में ही जन्म लिया है। भाई देखो, मनुष्य के जहां जहां पर आसक्ति हो जाते हैं ना, वो ठीक उसी घर में कहीं न किसी प्रकार जन्म ले। तो नारद ऋषि, आपने कहा ना, बोले किसने जानते, नारद ऋषि संत महात्मा है, बहुत उच्च कोटि के संत महात्मा है। नारद ऋषि ध्यान लगाया, ध्यान लगा के देखा, अरे कैलाश तो इसी घर में है, उसके घर में बैल होकर जन्म, बैल समझते हो है, बुल होकर जन्म, बैल होकर जन्म लिया है। अच्छा, नारद ऋषि जा करके बोले, हे कैलाश, अरे तुम इस घर में जन्म लिया, चल मेरे साथ चल, है तुमको बोला था ना चल मेरे साथ, तुम सुना ही नहीं है। आज इसी घर में तुम क्या हो जन्म लिया, बैल होकर जन्म लिया। तो बोले नारद ऋषि, आपने जो बोल रहे सही बोल रहे। देखो हमने इतने पैसा खर्च करके जमीन खरीदा, मेरा बेटा लोग काम नहीं करता है, कोई दिल्ली में रहता है, कोई आगरा में रहता है, कोई कहाँ रहते हैं, ये जगह खाली पड़ा रहता है, इसलिए मैं यहाँ पर रह करके मैं खेती करता रहता हूँ, बैल होकर के भी है। नारद जी के तो नाम बात तो नहीं सुन रहे, क्या की जाए। नारद जी चले गए। फिर 2 साल के बाद नारद ऋषि फिर उसी घर में आ गए, उसके बेटा के पूछा, भाई तुम्हारे वो बैल कहाँ गए। वो रोने लगे, अरे भाई क्या बताऊं, मेरे बैल जो बिल्कुल पिताजी जैसे था। क्या बोले, देखो हमारे बैल ऐसे ही था, छोड़ देने के साथ ही साथ हमारी खेती को पहचान लेता था। मैं सोचता बिल्कुल मेरे पिताजी जैसे, हाय हाय मेरे पिताजी तो चले गए। फिर 2 बैल, एक बैल था, वो भी बैल भी मर गया। वो रोने लगे। नारद ऋषि बोले, ये तो बैल तो जरूर नहीं इसी घर में जन्म लिया है। नारद ऋषि ध्यान लगाया, बोले कहाँ गए वो कैलाश बैल जन्म से इसी घर में किसी न किसी रूप में जन्म लिया। नारद ऋषि ध्यान लगाया, देखा कि इसी घर में वो कुत्ते होकर जन्म लिया। क्या होकर जन्म लिया, कुत्ता होकर है। अच्छा, नारद ऋषि देखा तो कुत्ते के पास गए, अरे तू कैलाश हो, कैलाश कहे मुझसे शरीर छोड़ करके फिर बैल जन्म लिया, फिर कुत्ते को जन्म, मेरे साथ चल ना, भगवत धाम में चलो। कुत्ता कहने लगे, अरे नारद ऋषि बात जो सही कर रहे हैं, देखो मैं ये मकान खरीदा, जमीन तो खरीदा था, बेटा ने सारी जमीन को बेच दिया। कहते हैं बोले खेती कौन करेगा, आजकल सब शहर में रहना चाहते हैं ना, देहात में कोई रहना चाहते हैं, देहात समझते कि नहीं, गांव में कौन रहना चाहते हैं। अब बताओ खेती बाड़ी कौन करे, है बेकार की सब है, लिखे पढ़े हैं, लिखा पढ़ा लड़का है ना, सब बोले ऑफिस में करते हैं, राइटर्स बिल्डिंग में रहना चाहते हैं ना, है बोले खेती, जो गांव में कौन रहना चाहते हैं बताओ। गांव में इतने तक क्या है, कीचड़ है, शहर में अच्छा रस है और अच्छी गाड़ी भी चलना है। कौन सा गाड़ी बता दे, BMW ने क्या है, कौन सा BMW अच्छी गाड़ी होना था। गांव में गाड़ी थोड़ी चलेगी, नाम आते हैं, मेरा तो नाम नहीं। अच्छा इसे बताओ, है गांव में तो मिट्टी का रास्ता है ना, है थोड़ी दी जड़ है, BMW गाड़ी चलेगी उधर, आप बताई दीजिए। 2 कदम चलने के बाद गाड़ी बिल्कुल धस जाएगी। और शहर में बस चलाओ, और अमेरिका में तो और क्या बताए, हरी बोल है, कितने किलोमीटर में ये चलाते रहते हैं, कितने 160 किलोमीटर न माइल। आप बताओ गांव में चलेगी, आप बताइए। गांव में 20 किलोमीटर भी चले तो आगे जा करके धस जाएगी। अच्छा तो कोई गांव में रहना चाहती है, लिखे पढ़े और जिसके धन, कोई गांव में रहना चाहते हैं, आप बताओ। हम अभी मैं इटाली में था, कितने गांव, इतने बड़े बड़े गांव में हमने देखा, कोई है नहीं, उधर केवल मकान बना हुआ है, कोई भी एक व्यक्ति भी है ही नहीं है। आप बताओ गांव में कौन रहना चाहते हैं। अच्छा इस तो बात छोड़ दीजिए, इसलिए कहते हैं भाई अरे कुत्ते होकर क्यों रहते, क्या करूं, मेरा तो जब ये था जमीन था वो तो बेटा सब बेच दिया है, और ये थोड़ी सी मैं मकान खरीदा था वो भी कोई रहता नहीं है, मेरा बेटा बहू है। आज समझते हैं ये लोग भी इतना है, पर कई है इनके कोई चिंता नहीं है, क्योंकि पैसा देकर खरीदा नहीं, वो तो मैं खरीदा ना,
है। आप समझे, जो जितने पैसा दे के अपने मेहनत से कमाए ना, उसके वो कदर जानते, कदर समझते, वो कदर जानते हैं। और जो दूसरे के दाए वो बोले कोई बात नहीं, कभी ये लगाते नहीं, ताला लगाते नहीं, कभी लगाते नहीं। तो इसलिए वो कहने लगे, कुत्ते कहने लगे, मैं इसको क्या करता, मैं देखभाल करता रहता हूँ, इसको आने नहीं देता हूँ। जैसे वो कर रहा है, ये तो कुछ नहीं कर रहे। आप ये देखते ना, एक वो पूरा एक घंटे रखते हैं। अच्छा, इतने बड़े 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 कुत्ता, ये तो कुछ नहीं है। इतना बड़ा बड़ा है, क्या क्या कुत्ता बोलते हैं इसको, डोबरमैन। हाँ, इतना बड़ा। और मैं ऑस्ट्रेलिया में देखा, ऐसे लगता है जो जहाँ पर जैसे मेरा ये उसके मुझे देख करके ऐसे बोलते, तुम तो मेरा ब्रेकफास्ट हो, कुछ नहीं है। लंच तो बहुत दूर की बात है, तुम मेरा ब्रेकफास्ट भी नहीं हो। है इतना बड़ा बड़ा, इसलिए कि मैं यहाँ पर जो है, मैं कुत्ते होकर के यहाँ पर इसलिए देखभाल करता रहता हूँ। भाई क्या करे, बेटा बहू तो काम, बेटा बहू तो मेरे घर के कोई कदर नहीं समझते हैं। इसलिए मैं देखो, अरे छोड़ दे, मेरे साथ चलो। कहते आज 2-4 दिन बाद में सोचता है। नारद ऋषि देखा तो ये तो जाने वाला नहीं है, नारद ऋषि चले गए। 2-4 दिन, 1 साल 2 साल के बाद फिर नारद ऋषि उसी घर में आ गए। नारद ऋषि पूछा है, उसके बेटा के पूछा, अरे तुम्हारे कुत्ते कहाँ गए। बस कुत्ते के नाम सुनते ही उसके बेटा रो पड़े, अरे महाराज नारद ऋषि क्या बताऊं, मेरे कुत्ते ने है बिल्कुल मेरा पिताजी जैसे है। नारद ऋषि मानी मानी सोच ले, अरे पिताजी जैसे नहीं है, और पिताजी है, पिताजी जैसे नहीं है। कौन, पिताजी है, उसका आत्मा है। नारद ऋषि मानी मुझे, अच्छा बोले मेरे कुत्ते था, बहुत सुंदर था। हम लोग घर छोड़ करके कहीं भी चले जाए, 2 दिन 4 दिन चले जाए, किसी को खुशने नहीं देते थे। कुत्ता बिल्कुल देखभाल करते थे। और वो कुत्ता मेरा चला गया। नारद ऋषि मन ही मन विचार करने लगे, कैलाश तो कहीं नहीं गए हैं, इसी घर में जरूर होगा, क्योंकि आसक्ति है ना उसमें। नारद ऋषि ध्यान लगाया, नारद ऋषि ध्यान लगा, देखा वो कैलाश कुत्ते मार करके क्या हुआ, एक सर्प होकर जन्म लिया, सांप होकर जन्म लिया। कहाँ रहा ये कैलाश ने, कुछ धन जमाया था ना। पहली बार तो बैंक नहीं था, आप लोग जानते हैं, बैंक सिस्टम नहीं था। लोग पैसे कहाँ पर रखते थे, मिट्टी के नीचे है रखते थे। हाँ समझे, घड़े में भर करके चोर डकैत के डर से अंडर द ग्राउंड रखते थे। है तो उसी के जो वो देखो, वो सांप क्या करने लगे, उसके वो घड़े के चारों तरफ कुंडली पका करके देखो। नारद ऋषि जाकर के कहने लगे, अरे कैलाश तू सांप होकर जन्म लिया। कहाँ देखो, कैलाश तो मनुष्य शरीर था, फिर बैल जन्म लिया, फिर कुत्ते जन्म लिया, फिर तू सांप जन्म लिया। अरे चल मेरे साथ। कहने लगे मैं क्या करूं, है मेरे बेटा लोग तो जमीन तो बेच दिया, खेती जन्म, और फिर थोड़ा घर था वो भी बेच दिया। अभी थोड़ी सी जगह जहां पर मैंने जमीन में, जहां पर वो पैसा जमा करके रखा, ना जाने ये लोग कहीं लेकर के नष्ट ना कर दे, इसलिए मैं सांप होकर के रक्षा कर रहा। अरे ना कैलाश ये सब छोड़, है मेरे साथ चल। बोले कैसे जाऊंगा बताओ। है अभी नारद ऋषि बोले, इसके तो इतने आसक्ति है, इसके कैसे आसक्ति है टूटा है। सुनो भैया, तो नारद ऋषि उनको बेटा के पूछा, बेटाओं के बोला, कैलाश के बेटा है ना, उसके बोला, हे तुम लोग सुनो, देखो तुम्हारे पिताजी के साथ मेरा मित्रता था, फ्रेंडशिप था। तुम्हारे पिताजी ने देखो वो आम का पेड़ दिखाई पड़ रहा है ना, वो आम के पेड़ के नीचे है एक गड्ढा है। उस गड्ढे के नीचे जो है तुम्हारे पिताजी ने कुछ पैसा रख करके गए हैं। हाँ समझे नहीं, कुछ सोना चांदी आदि रख करके गए। किंतु देखो उस पैसे के चारों तरफ एक सांप है, किंतु सांप जो है ना वो जादू काट देगा ध्यान से, किंतु वो सांप के मारना नहीं है। किसी प्रकार उस गड्ढे से तुम अपने पिताजी के धन को लाओ। इस कथा को सुन करके कैलाश के बेटा ने किया कि है देखा, ये सचमुच
दिखाई पड़ रहे उसके धन है, सोने चांदी सब दिखाई पड़ रहे हैं, किंतु उसके चारों तरफ एक सांप जो है फुस 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 कर रहे हैं। तो उस समय उनका कैलाश के बेटा ने किया कि एक लाठी ले लिया, लाठी लेकर के सांप की तरफ सांप बाहर आ गया। जब सांप बाहर आ गया उसको एक पीट दिया, मार दिया। तो सांप के मारने से उसके रीढ़ टूट गया और सांप हिलते डुलते खत विक्षोभ होकर के खून से लथपथ हो गया और चलो बाहर चले गए और उनके बेटा ने सारे धन को ले लिया। कैलाश नारद ऋषि ने जाकर के सांप की कहा, अरे कैलाश अभी समझ में आया? बोले गुरुदेव अभी मेरे समझ में आ गया। क्या समझ में आया? बोले जिन लोग के लिए मैं धन कमाया और वही लोग मेरा क्या कर दिया, रीढ़ को तोड़ दिया। बोले अभी बोलो वृंदावन बिहारी लाल की है। यही संसार है, मोह। आपने सही बताया, यही माँ मोह हमें क्या करके जकड़ करके रखे हैं। इसलिए भगवान के नाम करते करते ये धीरे धीरे अपने आप माया मोह छूट जाएगी। क्या करेंगे आप? इसलिए कहते हैं सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रहिए, विधि के विधान जान हानि लाभ सहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जिंदगी के डोर से हाथ बिना नाच के, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरा साथ में, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रोहि, सीताराम सीताराम सीताराम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल जय जय श्री राम। है इसलिए भगवान के भजन कर लीजिए बस, ठीक है। सबके सम्मान देते रहिए, पालन पोषण करिए। हम नहीं कर रहे सबको छोड़ दो, हम तो कहते हैं कि छोड़ो मत, हम कहते हैं क्या, जोड़ो। है छोड़ना नहीं, नो नीड टू क्या करो, जोड़ो। जोड़े समझते हो? टू ऐड, है भगवान के साथ कनेक्शन यूथ, गुरु और भगवान के साथ जोड़ो। You have to add with Guru and Krishna. Everyone come and join Harikatha. Everybody come join Harikatha. हाँ, ठाकुर जी भोग लगा दी? अच्छा चलो, थोड़ा प्रसाद दे दो। हैं बराबर? भोगों को उठा के मिक्स कर लो। हाँ Everyone can. हाँ, सबको प्रसाद बांट दो। हाँ तो आर्ट क्या करोगे अभी? आर्ट हो गया बस। हाँ हो गया? हाँ हो, रख दो हाँ जी, प्रसाद लगा दीजिए। मैं आती हूँ। हाँ अभी सबको। हाँ फिर कीर्तन कर दो। कीर्तन करो। अच्छा शिवल गो थी ना, शिवल हेल्प टू यू ना, क्या बोलते हैं? हाँ अच्छा कीर्तन करो, दुकान में तुम कीर्तन करो। हाँ अच्छा कीर्तन करती है। अरे अच्छा लगा कि नहीं है? हाँ कीर्तन करते गए हैं। हाँ अच्छा कीर्तन करो। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, रसिक मुकुट मणि जय गोपी जन। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, रसिक मुकुट मणि जय गोपी। ओ जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, रसिक मुकुट मणि जय गोपी जन। जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन, रसिक मुकुट मणि जय गोपी जन। राधे राधे रटे
श्याम राधे रटे श्याम श्याम राधे राधे रटे श्याम अरे राधे श्याम जुगल नाम मेरो है जीवन राधे श्याम जुगल नाम मेरो है जीवन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन रसिका मुकुटा मणि जय गोपीजन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन रसिका मुकुटा मणि जय गोपीजन ओ भई सहचरी राधे रानी की ओ भई सहचरी राधा रानी की हरे नित्य सेवा वृंदावन महारानी की हो नित्य सेवा वृंदावन राधा रानी की जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन रसिका मुकुटा मणि जय गोपीजन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन रसिका मुकुटा मणि जय गोपीजन ओ श्यामी सो मेरो प्यार श्यामी मेरो भट्टार श्यामी सो मेरो प्यार हर श्यामी समायो आठो जम तन मन की श्यामी समायो आठो जम तन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन रसिका मुकुटा मणि जय गोपीजन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन रसिका मुकुटा मणि जय गोपीजन ओ श्याम जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन हरे रसिका मुकुटा मणि जय गोपीजन रसिका मुकुटा मणि जय गोपीजन ओ राधे राधे रटे श्याम राधे रटे श्याम श्याम राधे राधे रटे श्याम राधे रटे श्याम अरे राधे श्याम जुगल नाम मेरो है जीवन हो राधे श्याम जुगल नाम मेरो है जीवन ओ जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन रसिका मुकुटा मणि जय गोपीजन ओ जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन रसिका मुकुटा मणि जय गोपीजन ओ हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे
करना है कि नहीं? हैं? अच्छा ठीक है, तो ये आप रख लो। अरे अच्छा हाँ, और एवरीबॉडी टेक महाप्रसाद की जय। जय जय श्री राम।